एयरपोर्ट के अंदर टर्मिनल 2 का। ये अभी हमने चेक इन इधर से चेक हुआ है। पहले बोर्डिंग कार्ड अगर आपके पास नहीं भी है, मोबाइल के अंदर आपने स्कैन किया हुआ है बोर्डिंग कार्ड, उसको आप मशीन के ज़रिए करने के बाद फिर आगे वो जो इमिग्रेशन वाले उन्होंने अपना पासपोर्ट स्कैन किया है। अभी हम जाएंगे उस गेट नंबर पे जहाँ से आज ऐसे लग रहा है कि जैसे हड़ताल है यहाँ एयरपोर्ट में। इस तरह कोई बंदा बशर नज़र नहीं आ रहा। और मेरा भी ख्याल है कि मेरा ये संडे वाले दिन सो अर्ली पहले दफ़ा सफ़र, हर चीज़ बंद पड़ी है। कोई ये इस साइड पे अगर आप देख रहे हैं इसका ही ये इसी की वजह से जो संडे वाले दिन सुबह जो फ़्लाइट होती है, अगर आप एक दिन पहले या 2 दिन पहले भी बुकिंग करें तो उसमें आपको चांस होता है कि जो प्राइस है वो माकूल मिल जाए। हैरानगी वाली बात है कि एयरपोर्ट पे इस वक्त कोई रश नहीं है और अभी 1 घंटा तकरीबन डिपार्चर में है और मैं ये समझ रहा था कि लेट हो गया। के बाद इन्होंने जोन बनाए हुए हैं, लिखा हुआ है बाय रॉकर लाउंज। ये लोग सिगरेट पीने के बगैर नहीं रह सकते, उनके लिए उन्होंने भी वो जैसे कि जेल नहीं होती कि जेल में बंद शीशा लगा दिया हर तरफ, इसके अंदर बैठो और दूसरों की सेहत जो है वो ख़राब मत करो। ये वाली जगह पर लिखा हुआ है कि जो लोग काम करते हैं एयरपोर्ट पे उनकी सिक्योरिटी चेक इस साइड से हो के वो अंदर आते हैं। और यहाँ सर्विस शेल्टर भी इस साइड पे भी नज़र पड़ रही है। लाउंज ये देखें, ये मुख्तलिफ एयरलाइंस वालों ने अपने अपने जो लाउंज बनाए हुए हैं। जापान एयरलाइन, क्योंकि जो भी नामी ग्रामी एयरलाइन होती है वो अपने मुसाफिरों को एयरपोर्ट में कोई हिस्सा ले के एक्स्ट्रा तो वो लाउंज बनाता कि जो उनके मुसाफिर लंबा क्योंकि सफ़र होता है आराम थोड़ा कर लें, अंदर सुकून से बैठ सकें। जब लोग सफ़र करते हैं जहाज़ उत्तर प्रदेश, ये भी यहाँ लगा हुआ है यहाँ जिन्होंने सामान अपना लेना है या बाहर जाना है उनके लिए ये रास्ते में दरमियान में से बाहर निकलने का भी रास्ता है जी। अब हम पहुँच गए हैं वहाँ जहाँ पे जो आपका हैंड बैग होता है उसको बाकायदा सामान को चेक किया जाता है। ये जो हीथ्रो वाली एयरलाइन है यहाँ पे चेक हो रही है D8। सुनो, यहाँ पे सिक्योरिटी चेक को जो आपका सामान होता है अंदर जाने वाला वहाँ इस साइड पे चेक हो रहा है। यहाँ पे अक्सर लोग वो मुख्तलिफ़ कौमियतों के जिनको जॉब मिली हुई है और यहाँ फिर ड्यूटी फ्री शॉप, यहाँ जब अंदर बंदा सारा मराहल गुजार के अंदर पहुँचता तो बाज़ औक़ात इंसान को प्यास लग जाती है, बल्कि पानी तो अंदर लाने की इजाज़त नहीं होती। तो फिर जिन लोगों को प्यास लगी होती है या उन्होंने तो वो फिर यहाँ आके अपनी जो जेब है ना वो ये देखे €5.95 की एक बोतल है जो अमूमन मिलती है 50 सेंट की। तो बाहर वाली जगह ये भी एक दोस्त मिले यहाँ पाकिस्तानी काम कर रहे, बताते हैं कि ब्रिटिश एयरवेज़ को पता नहीं क्या है कि सुबह सुबह में जो आ देती है ये नॉर्मल, बाकी सारी एयरलाइनें बाद में जाती हैं, इनको वैसे लोगों को यहाँ सुबह सुबह आना पड़ता है। आम तौर पे जब यूरोप की फ़्लाइट होती है तो भी इनका डिपार्चर टाइम जो लिखा हुआ है 6:30 लिखा हुआ है और बाहर जो पहुँच के जब हर चीज़ बंद देखी दुकानें लग रहा था कि बहुत ही पहले आ गए हैं। और वाकई अब ऊपर जो टाइम नज़र आ रहा है कि 5:40 हुए और अभी इन्होंने 6 बजे जाके अपना चार्टर खोलना है, फिर उसके बाद 6:30, बल्कि हो सकता है 6 बजे अंदर बिठाना शुरू भी कर दें। ये देखें बाहर जहाज़ जो लैंड होते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, बाहर लग रहा था कि कोई बंदा ही को नहीं, और यहाँ आके पूरी जहाज़ की सवारियाँ बैठी हुई नज़र आ रही हैं। आपको मनाज़र दिखाते हैं, हो सकता है क्योंकि इस वक्त ज़्यादातर फ़्लाइटें लैंड करती हैं। एयरपोर्ट टर्मिनल 2 जो फ्रैंकफर्ट पे है, ये आप देख सकते हैं कि जहाज़ जो है बिल्कुल लुफ्तांज़ा का लैंड करने के लिए बिल्कुल ज़मीन के करीब पहुंच चुका है। और ये टर्मिनल 2 पे लैंडिंग जो है वो कम है, टर्मिनल 1 पे ज़्यादा होती है। लेकिन ये है कि सुबह सुबह जो वक्त है 5 और 6 के, ज़्यादातर जो लंबी फ़्लाइट्स हैं मुख्तलिफ मुल्कों से वो यहाँ आके लैंड कर रही होती है। वो पीछे भी एक जहाज़ कार्बन लैंड करके अपनी लगने के लिए जहाँ जो आपने देखा होगा पाकिस्तान में हम जानते हैं बसों का अड्डा हो, ट्रकों का अड्डा हो, तो उन्होंने अपना इस तरह रश लगा होता है
बसें आ रही हैं मुख्तलिफ इलाकों से आके अपनी अपनी लाइन में लग रही। सेम इसी तरह ये जहाज़ों का अड्डा है। मुख्तलिफ ममालिक से जो जहाज़ उतर रहे हैं वो यहाँ आके अपने अपने शाल्टर के आगे सवारियाँ जो है उनको उतारेंगे। आप देख रहे हैं बहुत सारी छोटी छोटी जो गाड़ियाँ हैं उनके अंदर सामान लदा हुआ है, पीछे एक साइड से दूसरी साइड को जाती हुई, फिर वो आगे बिल्कुल और उससे भी छोटी। इसमें एक तो ये है कि वो जो काम करने वाले हैं वो होते हैं, दूसरा वो जो सामान जहाज़ों का एक उतार के जहाँ लोगों ने वसूल करना होता है वहाँ जाकर जो लगा देते हैं, वहाँ जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं तो वहाँ तक पहुँच जाए। एक अपनी एक दुनिया है ये। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ काम करते हैं, उनका रोज़गार यहाँ लगा हुआ है। देख रहा था यहाँ कि तकरीबन हर 2-2 मिनट के बाद तकरीबन एक जहाज़ जो है वो लैंड करता हुआ नज़र आ रहा होता है। इसको थोड़ा क्लोज करके देखते हैं। ठीक है, ये अगला जहाज़ है ये लैंड करने के लिए ये कोई ज़मीन के करीब पहुँच चुका है। एक चीज़ नहीं है, आमतौर पे वो बाहर जो लगा होता है स्कैन करके एक दफ़ा अंदर बैठा देते थे, फिर वहाँ से बंदा बाहर नहीं जा सकता। लेकिन अब ये नई चीज़ देखी है, शायद सुबह सुबह रश कम होने की वजह से लोग बिल्कुल आके बैठ गए कुर्सियों पे। सिर्फ ये है कि अपना स्कैन करा के वेट करते हैं, यानी बाउंड नहीं है एक जगह पर बंद होने के। यहाँ वेटिंग राउंड में यहाँ साथ वाशरूम की भी अच्छी सहूलत दी गई है। अब यहाँ तकरीबन दर्जनों लोग नज़र आ रहे हैं जिन्होंने सुबह 6:40 वाली फ़्लाइट पे जाना है। अब इन्होंने हर बंदे को जो 19 यूरो की टकाई की है सिर्फ इसलिए पैसे बनाए। ईटें आज शुरू किया गया है लंदन वालों की तरफ से, यूरोप ने भी लगाया है, पैसे बनाने का एक ज़रिया ही है। हम बोर्डिंग करवा के जहाज़ में एंटर होने के लिए जा रहे हैं। अक्सर यहाँ बस के ज़रिए लेके जाते हैं जहाँ तक, लेकिन आज क्योंकि फ़्लाइट अर्ली है तो लग रहा है कि जहाज़ जो है वो बिल्कुल साथ टनल को लगा दिया गया है। ब्रिटिश एयरवेज ये अभी ज़िंदगी का पहला मौका है कि पहली सवारियों के अंदर शामिल होकर तो खाली जहाज़ के अंदर एंटर हो रहे हैं। जगह बेशक बिल्कुल एंड पे मिल रही है, लेकिन कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जहाज़ खाली हो और आप अव्वलीन में शामिल हो जाएं।